हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जीके की एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम 20 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जीके के जो हमारे टेस्ट चल रहे हैं उसके अंदर ये पार्ट हमारा 9 रहेगा। आज के वीडियो में मैं आपको काफ़ी अच्छी अच्छी क्वेश्चन बताऊंगी और अच्छी अच्छी न्यूज़ भी दूंगी, जिससे कि आपकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जो मैंने थंबनेल लगाया है, मैं आप लोगों को स्पेशल दिखा रही हूँ यहाँ पे कि अगर आपको कल अच्छी लाइफ चाहिए तो उसके लिए आज पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट लॉकडाउन के कारण या कोरोना वायरस के कारण हमारे देश में जो हालात हैं, लॉकडाउन के कारण हर कोई इस टाइम पे घर है, चाहे वो आप हो, मैं हूँ या कोई भी है। हर कोई अपने घर के अंदर है, चाहे वो कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई भी टीचर हो। इस टाइम आप लोगों के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग अपने घर में बैठ के पढ़िए। जिन लोगों का ये सपना है कि उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अब वो ये सोच रहे हैं पता नहीं पेपर कब होगा, होगा भी या नहीं होगा, 1 साल बाद होगा, 6 महीने बाद होगा। अगर आप लोग ये सोचते रहोगे ना, आपको पता है पूरे विश्व की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डाउन आने वाली है, क्योंकि देश में कोरोना वायरस के कारण हालात काफ़ी ज़्यादा खराब है। इसके बाद जो भी मौका आप लोगों को मिलेगा, नेक्स्ट मौका जो भी एग्जाम आप लोगों का होगा, वो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे और कल को आपको पता चले 2 महीने बाद आपने जो फॉर्म भर रखा है उसका पेपर होना है या 3 महीने बाद पेपर होना है, तो आप लोगों की ये लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। जिन लोगों का ये सपना है कि उनको लाइफ के अंदर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या जिस भी सपने के पीछे आप जा रहे हो वो सपना अगर आपको अचीव करना है, तो ये बेस्ट टाइम है। आप लोग घर में हो, बहुत मतलब ये होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता पढ़ने के लिए, लेकिन अब सबके पास टाइम है। आप लोग टाइम टेबल बनाइए, उसके अनुसार पढ़िए। जिस प्रकार जो नदी है वो हमेशा बहती रहती है, उसके रास्ते में जितनी भी रुकावटें आती है उनको दूर करके, रुकावटों के कारण वो कभी रुक नहीं सकती, उसी प्रकार से ये कोरोना वायरस के कारण जो रुकावट आई है, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ में, जो टीचर्स हैं उनकी लाइफ में, तो उसके कारण हम रुक नहीं सकते। आज नहीं कल तो पेपर तो होंगे ही होंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी बात ये समझ में आ रही है तो प्लीज कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। आगे जो भी फार्म निकलेंगे या जो भी एग्जाम होंगे, आपको मौका जो है बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये जो हालात है वो जो इसके अंदर अपनी काबिलियत प्रूफ कर पाया वो लाइफ में सक्सेस हो जाएगा, और जिसने ये वाला जो टाइम है वो वेस्ट कर दिया और आगे जो भी पेपर होंगे अगर उनको मिस कर दिया तो बाद में पता नहीं कब फार्म निकलेंगे और कब पेपर होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगे, एज ए टीचर मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ कि आप लोग पढ़िए, क्योंकि आपके जैसे ही मेरे खुद के भाई बहन भी हैं, उनको भी मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि उनको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, उनको लगातार पढ़ना है, और वो मेरी बात को फॉलो भी करते हैं। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है। तो शुरू करते हैं हम आज की हमारी वीडियो, पार्ट 9 है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना। ओके, तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। हाँ जी, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के साथ मैं एक या दो चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगी, जिससे आपके 20 से 25 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? यानी पौधे का कौन सा हिस्सा है जो पौधे के विभिन्न भागों तक पानी पहुंचाता है, वाटर पहुंचाता है और खनिज पहुंचाता है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, अक्सर पेपर के अंदर ये पूछा जाता है। तो पौधे का कौन सा हिस्सा है? आंसर आ जाएगा इसका जाइलम। जल कौन पहुंचाता है? तो जाइलम पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, पौधे का कौन सा हिस्सा भोजन का परिवहन करता है, यानी विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। तो पौधों के विभिन्न भागों तक भोजन कौन पहुंचाता है? भी आंसर क्या आ जाएगा इसका? फ्लोएम। दोनों क्वेश्चन याद रखनी है। जाइलम को तो जल से याद कर सकते हो, जैसे ही जल होता है और जैसे ही जाइलम होता है। पौधे के विभिन्न भागों तक जल कौन पहुंचाता है? तो जाइलम पहुंचाता है। और भोजन कौन पहुंचाता है? तो फ्लोएम पहुंचाता है। आगे समझ में। नेक्स्ट है हमारा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होगा? भी सिंपल सा क्वेश्चन है। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था? कोरोना वायरस से भी क्वेश्चन पक्का पेपर में आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कोरोना वायरस। तो आप लोगों को कोरोना वायरस के बारे में पता होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप पूरा दिन कोरोना वायरस ही सुनते रहो, आपका दिमाग बिल्कुल खराब हो जाएगा अगर आप सारा दिन कोरोना वायरस की न्यूज ही सुनते रहोगे। इससे अच्छा है
आप लोग पढ़िए, जितनी न्यूज़ ज़रूरी है उतनी न्यूज़ सुनिए आप कोरोना वायरस के लिए। कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था, सबको पता है, ये 22 मार्च 2020 को देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था कोरोना वायरस के कारण। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे, कोरोना वायरस को महामारी किसने घोषित किया था? अभी ये पूरे विश्व के लिए खतरा है, ये किसने बताया था? WHO ने, ये पहले हम आपको बताया हुआ है मैंने। WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन WHO की स्थापना भी हुई थी। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि WHO की स्थापना हुई कब थी? 7 अप्रैल। आगे सन आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। आगे समझ में? WHO की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, हेडक्वार्टर याद होना चाहिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। कोरोना वायरस के कारण जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था, ये भी याद रखना है। और पहला लॉकडाउन कितने दिनों का था? 21 दिनों का। और दूसरा जो ये लॉकडाउन चल रहा है, ये कब तक चलेगा? 3 मई तक। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोरोना वायरस का नाम क्या है? कोविड-19 के नाम से हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डक शब्द किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ऐसे शब्द पूछे जाते हैं, जैसे गूगली शब्द पूछा जाता है, डक शब्द पूछा जाता है, ऐसे कई शब्द पूछे जाते हैं। डक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो भारत में सबसे लोकप्रिय खेल है, आप सब समझ ही गए होंगे, आंसर आ जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित है डक शब्द। डक शब्द जो होता है वो किस में यूज किया जाता है? क्रिकेट में। और क्रिकेट से रिलेटेड मैंने काफी सारी ट्रॉफियां आप लोगों को पहले बता रखी है, जैसे कि सी के नायडू कप। सी के नायडू कप किस खेल में दिया जाता है? क्रिकेट में। झांसी की रानी ट्रॉफी किस में दी जाती है? क्रिकेट के अंदर। अगर आप लोगों को जीके डिटेल में करनी है, या आप लोगों को जीके याद नहीं होती, तो जितनी भी जीके की वीडियो 52 पार्ट्स मैंने जीके के अपलोड कर रखे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको जीके 100% याद कराने की गारंटी दी थी, और मोस्टली बच्चों को वो जीके के क्वेश्चन याद भी हो गए। उसके बाद 19 पार्ट मैंने आपको स्टैटिक जीके के दिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट पूरी की पूरी बना दी गई है, और 9 पार्ट हमारे ये हो चुके हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप जीके की सारी वीडियो सुन सकते हो। कोई भी कॉस्ट नहीं है, आपकी जीके 100% स्ट्रोंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1983 में जब भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता, तो उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? वैसे इंडिया क्रिकेट का बहुत ज्यादा फैन है, तो सबको पता होगा, ये लगभग बॉयज को सबको पता होगा जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, और मोस्टली गर्ल्स को भी पता होगा। 1983 में जब भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता है, तो उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है कपिल देव। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन यानी हरियाणा के तूफान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनका बर्थ प्लेस कौन सा है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल और यूनियन टेरिटरी भी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर हो जाएगा इसका कपिल देव। अब यहाँ से भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग ये बताओगे मुझे कि भारत कितनी बार विश्व कप जीता है, और हर टाइम भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पेपर के अंदर पूछे जाएंगे और पूछे जा भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ? कांग्रेस के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा रखे हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कांग्रेस का के कई अधिवेशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होने चाहिए। मैंने पीछे वाले सारे पार्ट्स में आपको करा रखा है ये। कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी, तो कांग्रेस पूरी की पूरी एक ही थी। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था। अब ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कांग्रेस दो दलों में बंट गई थी। एक दल था गरम दल और एक दल था नरम दल। ठीक है, कांग्रेस के बीच में फूट आ गई थी, कांग्रेस दो दलों में डिवाइड हो गई थी, गरम दल और नरम दल। उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में। क्वेश्चन आ सकता है कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कांग्रेस दो दलों में कब बंटी, उन दलों के नाम क्या थे, और कब बंटी थी? 1907 में। अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में। और सूरत जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना है। आगे समझ में। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनेगा, कांग्रेस में भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे अलग अलग टाइम पे, कभी दादा भाई नौरोजी, कभी जवाहरलाल नेहरू, कभी मोतीलाल नेहरू। वैसे ही कांग्रेस में 3 महिलाएं अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस में जो पहली, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा? एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ठीक है, 1917 में बनी थी ये। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो वो भारत की पहली महिला राज्यपाल
जो यूपी की राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू, इसको भारत की कोकिला भी कहा जाता है, ठीक है। सरोजनी नायडू पहली पहली ऐसी महिला थी, भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925 के अंदर, ये आपको याद रखना है। एनी बेसेंट पहली महिला, अगर पहली महिला पूछे तो एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू। 1917 और 1925 में कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उनमें उनकी अध्यक्षता करी थी, आगे समझ में। और भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछी जाए तो सरोजनी नायडू कहाँ की बनी थी, वो यूपी की बनी थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया। 1857 की क्रांति तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम है ये फर्स्ट हमारा। 1857 की क्रांति शुरू कहाँ से हुई थी, तो वो हुई थी यूपी मेरठ से। 1857 की क्रांति यूपी मेरठ से शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था, तो वो दिया था मंगल पांडे ने, ठीक है। और मारो फिरंगी को, ये नारा भी किसने दिया था, मंगल पांडे ने दिया था। और ये कारतूस इन्होंने काटने, गाय की चर्बी से बने हुए कारतूस काटने से इन्होंने मना कर दिया था, जिसके कारण मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था, तो वो किया था, आंसर आ जाएगा इसका कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने किया था 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से, आ गया समझ में। और मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया हुआ है 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, अगर याद है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान से रिलेटेड लगभग मैंने सारे क्वेश्चन आपको याद करा रखे हैं, सारे भाग, सारी अनुसूचियां, सब कुछ कवर करा रखा है मैंने आपको। तो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। जब हमारा संविधान बना था, संविधान में भाग कितने थे, 22। आज भी 22 ही भाग है, लेकिन अगर कैक है, अगर उनको काउंट करें तो आज कितने भाग हो जाएंगे, 25। हमारे मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी। अब अनुसूचियां कितनी है, 12 अनुसूचियां है, ठीक है। उसी में अगर हम चैप्टर नंबर 3 देखेंगे तो चैप्टर नंबर 3 कौन सा है, संविधान का तीसरा भाग कौन सा है, मौलिक अधिकार। यानी चैप्टर नंबर 3 में किसका वर्णन है, मौलिक अधिकार, जो हमने कहां से लिए हैं, अमेरिका से। कंफ्यूज नहीं होना है, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, और मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने लिए है रूस से, और मौलिक अधिकार हमने लिए हैं अमेरिका से। जब संविधान बना था तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया था और उसको कानूनी अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया था। मौलिक अधिकार 12 से लेके 35 तक के अनुच्छेद में आते हैं। जैसे एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है, वो चैप्टर नंबर 3 कहां से शुरू होगा, 12 से शुरू होगा, और कहां तक खत्म होगा, ये हमारा 35 पे खत्म होगा। तो अगर आप 12 से लेके 35 तक सारा रीड करोगे तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। उसमें जब अनुच्छेद 17 आप पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है कि छुआछूत को खत्म कर दिया गया है। यानी जब हमारा संविधान लागू होगा तो आजाद भारत में, यानी गणतंत्र भारत में छुआछूत बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी, यानी अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। आगे समझ में। तो आर्टिकल 17 में इसका राइट हमें दिया गया है। आगे समझ में। नेक्स्ट है हमारा संविधान में संशोधन सबसे पहले किस वर्ष हुआ। हमारे संविधान जो है, हमारा संविधान कई बार चेंज भी हुआ है, कई बार संविधान में जरूरत के अनुसार संशोधन किए गए हैं। संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, तो वो किया गया था 1951 में। 1951 में सबसे पहले संविधान में चेंज किया गया था, और इसके द्वारा ही संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें संपत्ति का वर्णन किया गया था। आगे समझ में। कई चीजें मैंने आपको ऑलरेडी, सारे संशोधन ऑलरेडी करा रखे हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे पेपर के अंदर पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। कोरोना वायरस को लेके आप लोगों ने टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। जो चीजें मैंने आपको बताई है उनको फॉलो जरूर करना है। आपको कितने क्वेश्चन आते थे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू।